हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज हम लोग यहाँ पे ये मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो है इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पे देखिएगा मुंडा। दूसरा जो देखिएगा हाथू मुंडा। तीसरा जो देखिएगा पढ़ा, और इसी को हम लोग पढ़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अखड़ा। इसी को हम लोग अखड़ा अखड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाहन। इसके बाद देखेंगे महतो। इसके बाद देखेंगे पनभरा, और इसी को हम लोग पुजार भी कहते हैं। फिर देखेंगे मानकी। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं और हम लोग जल्द ही शुरुआत करते हैं कि ये शब्दों को हम लोग इस जितना शब्द आप देख रहे हैं ये शब्दों से आप मुंडा शासन व्यवस्था को जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला शब्द जो हम लोग देख रहे हैं कि मुंडा। तो मुंडा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मुंडा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विशिष्ट व्यक्ति। और विशिष्ट व्यक्ति का मतलब क्या, ये गांव का, ये जो मुंडा होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो मुंडा है गांव का आपका प्रधान होता है। तो गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है। अब देखिए ये मुंडा है, मुंडा को क्या क्या दिया गया है, क्या क्या कार्य कर सकता है। तो मुंडा जो है ये कार्य क्या क्या कर सकता है, तो ये लगान के बारे में, मतलब लगान वसूलता है। दूसरा क्या काम करता है, तो दूसरा ये आपका विवादों का निपटारा करता है। विवादों का निपटारा करता है। अब देखिए विवादों का निपटारा करता है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि ये शासन व्यवस्था भी चलाता है, मतलब शासन भी करता है। कौन? मुंडा। अब जो मुंडा का पद है ये पद आपका वंशानुगत होता है। कैसा होता है? वंशानुगत होता है। अब यहाँ पे एक बात और देखते हैं कि मुंडाओं के द्वारा कुछ भूमि का निर्माण किया जाता है, और उस भूमि को हम लोग कहते हैं खुटकट्टी। मुंडाओं के द्वारा जो भूमि का निर्माण किया जाता है उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? खुटकट्टी कहते हैं। इनके द्वारा जो भूमि का निर्माण किया जाता है उस भूमि को हम लोग कहते हैं खुटकट्टी कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा भूमि बना, भूमि से खेत बन गया, ये खेत बन गया। इस खेत को बनाने वाले व्यक्ति जो होते हैं, मान लीजिए कुछ कोई व्यक्ति थे और ये व्यक्ति इस खेत का निर्माण किया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे खुटकट्टीदार कहेंगे। खुटकट्टीदार कहेंगे। अब ये जो देखिए ये जो खूट है, इस ये जो व्यक्ति बनाया इस भूमि को, इस खेत को, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? खुटकट्टीदार कहेंगे। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं खूट, तो खूट का अर्थ होता है परिवार। खूट का अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। खूट का अर्थ क्या हो गया? परिवार हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखे थे वो पॉइंट था आपका हाथू मुंडा।
हाथू मुंडा। देखिए हाथू मुंडा यहाँ पे जो होता है, हाथू का मतलब होता है ग्राम पंचायत। हाथू का मतलब क्या होता है? ग्राम पंचायत। और मुंडा का मतलब होता है, अभी हम लोग देखें कि मुंडा का अर्थ होता है प्रधान। आने की क्या कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, ग्राम ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? हाथू मुंडा होता है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखिए यहां पे आता है पढ़ा। और ये जो पढ़ा देख रहे हैं, इसी को हम लोग पढ़ा भी कहते हैं। इसे हमको क्या कहते हैं? इसको हमको क्या कहते हैं? पढ़ा भी कहते हैं। और ये होता क्या है? तो ये आपका दो गांव या इससे अधिक गांवों के बीच, या इससे अधिक गांवों के बीच, अधिक गांवों के बीच में अगर विवाद हो जाए तो उसका निपटारा जो होता है वो पढ़ा में होता है। और जो पढ़ा होता है, इसका अगर प्रधान को देखा जाए तो इसका प्रधान जो होता है वो होता है मानकी। और इस पढ़ा का अगर सर्वोच्च अधिकारी के बारे में बात करते हैं, कि सबसे बड़ा अधिकारी के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है आपका पढ़ा राजा। पढ़ा राजा जो होता है वो पढ़ा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इनमें कुछ अधिकारी और होते हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है? तो इसमें कुंवर, इसी में लाल, इसी में करतो। तो ये सब अधिकारी होते हैं किनका? पढ़ा या पढ़ा का। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और अधिकारी होते हैं जिनका कुछ कामों को बंटवारा कर दिया गया। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ठाकुर के बारे में, तो ठाकुर जो होता है ये आपका सहायक होता है। तो सहायक किसका होगा? सहायक किसका होगा? सहायक होगा पढ़ा राजा का। किसका सहायक होगा? पढ़ा राजा का। अब देखिए यहाँ पे दीवान भी होता है, यहाँ पे पांडे भी होता है, यहाँ पे बरकंदाज भी होता है, यहाँ पे दरोगा भी होता है, और आपका लाल भी होता है। अब देखिए जो दीवान है, दीवान को मंत्री माना गया। क्या होता है दीवान? मंत्री होता है। पांडे जो है ये दस्तावेजों का रख रखाव करते हैं। और बरकंदाज जो है ये आपका सिपाही होता है, गांव का सिपाही होता है, गांव का सिपाही होता है। और दरोगा जो होता है, मान लीजिए कोई सभा हुआ तो वहां पे कुछ अगर बड़ा हलचल हुआ तो उसका नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है? दरोगा करता है। और लाल जो होता है उस सभा का वकील होता है। उस सभा का क्या होता है? वकील होता है। कौन? लाल। तो यहाँ पे देखिए कि ठाकुर जो होता है वो पढ़ा राजा का सहायक होता है, दीवान मंत्री होता है, पांडे दस्तावेजों का रख रखाव करता है, उसके बाद बरकंदाज जो होता है गांव का सिपाही होता है, दरोगा नियंत्रण करता है उस सभा में जो बैठक हुआ है उसको, और लाल जो होता है उस सभा का वकील होता है।
आगे बढ़ते हम लोग एक और देखते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो पढ़ा होता है, इस पढ़ा को कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों की संज्ञा दिया जा सकता है। इस तीनों की संज्ञा पढ़ा को दिया जा सकता है। पढ़ा क्या हो जाता है? अंतर ग्रामीण पंचायत भी हम लोग कहते हैं। पढ़ा हो गया अंतर ग्रामीण पंचायत हो गया, जिसमें दो या दो से अधिक गांवों के बीच में जो विवाद होता है उसका वहां पे समाधान किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पाहन के बारे में। पाहन जो होता है, आप देख रहे हैं पाहन, तो पाहन जो होता है ये आपका धार्मिक प्रधान होता है। क्या होता है? धार्मिक प्रधान होता है। और इनका जो सहयोगी होता है एक महतो होता है, और एक सहयोगी के बारे में बात करेंगे तो एक सहयोगी आपका पुजार या पनभरा भी होता है। पुजार या पनभरा भी होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये महतो होता है ये संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। संदेश वाहक के रूप में कार्य कौन करता है? महतो करता है। यानी कि अगर पाहन अगर गांव में धार्मिक पूजा पाठ कर रहे हैं तो गांव तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? महतो करेगा। अब यहाँ पे ये जो धार्मिक प्रधान है, पाहन है, इन्हें दो भूमि दिया जाता है। एक भूमि जो होता है वह लगान मुक्त होता है, और एक भूमि जो होता है वो भूत खेता जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत खेता। अब देखिए जो लगान मुक्त भूमि होता है, इस भूमि को हम लोग डाली कटारी भूमि भी कहते हैं। डाली कटारी भूमि कहते हैं। और जो भूतखेता होता है, ये क्या किया जाता है? पाहन को किस लिए दिया जाता है कि अगर मान लीजिए गांव में भूत प्रेत से जो पूजा पाठ होती है उसका खर्चा या उसके सामान की व्यवस्था, ये जो भूत खेता यानी कि जो खेत पाहन को दिया गया है, इससे जो उपज हो रही है उससे हम लोग वहां पे काम कर सकते हैं। इसलिए पाहन को भूत खेता दिया जाता है ताकि गांव में शांति बना रहे। और यहाँ पे जो भूमि दी जा रही है पाहन को, वो लगान मुक्त भूमि होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डाली कटारी भूमि कहते हैं। महतो जो होता है वो संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे एक और देखते हैं हम लोग, इसी में एक आपका होता है अखड़ा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अखड़ा को हम लोग अखरा भी कहते हैं। अखड़ा को हम लोग अखरा भी कहते हैं। और इस जगह पर सांस्कृतिक मुंडा जनजाति का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा वो इसी अखड़ा या अखरा में होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सांस्कृतिक केंद्र कहते हैं। दूसरा, इसमें आपका जितना भी बैठक हो, मुंडा जनजाति में जो भी बैठक होती है वो होती है आपका अखड़ा में। यानी कि क्या कह सकते हैं कि इसमें बैठक भी होती है, बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना है कि मुंडा जनजाति में महिलाओं को यहाँ पे कोई भी प्राथमिकता नहीं दिया गया। बाकी धन्यवाद।